नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में मुझे खुद ही नहीं याद, मैं पता नहीं कितनी देर बाद शूट कर रहा हूं और शूट करने का आज मौका मिला है, तो मैंने कहा आज ना मैं आपको बड़ी चुनिंदा प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाला हूं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाला हूं। क्योंकि चाहे मैं 10 दिन ना शूट करूं, 20 दिन ना शूट करूं, पर जिस तरह से आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, और इवन मैं सच बताऊँ, मुझे जो बहुत देर से मेरे रिलेटिव्स मिले भी नहीं थे, गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से, उनके भी कॉल आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि प्रॉपर्टी अपडेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम वीडियो में सबसे ऊपर हैं। और सबसे ऊपर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान और प्यार है। इसलिए मैंने आज सोचा कि घर से निकल के आज मैं खुद शूट करने वाला हूं। जब आपकी इतनी उम्मीदें हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज मैं सनी इनक्लेव में हूं, एयरपोर्ट रोड पे। एरो विलास जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट के बारे में मैं ज़्यादा आज जोर नहीं लगाऊंगा। आप जैसे जैसे साथ साथ में स्ट्रक्चर देखते जाएंगे, एलिवेशन देखते जाएंगे, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा उस शख्स के पास जो मुझे ये प्रोजेक्ट दिखाने वाला है। इवराज को आप सब लोग पहचान गए होंगे, जान गए होंगे। हमारा जो सबसे इस वक्त लेटेस्ट जो टॉप वीडियो हमारा चल रहा है, जिसके लाखों में व्यूज़ जा चुके हैं, वो इवराज और मेरा इकट्ठे ही है। तो ये रोहित और विराट कोहली की जोड़ी है। रोहित तो मैं हूँ, इसको मैंने विराट कोहली बना लिया। कैसे हो विराज? बहुत बढ़िया सर। ये सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 123। सेक्टर 123। हाँ जी, सनी इनक्लेव। सनी इनक्लेव। और ये जो हम विलाज आज दिखाने वाले हैं, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आप जानकारी आपसे लेता हूँ। हाँ जी। गेटेड सोसाइटी है जी, गेटेड सोसाइटी है। इंटरनल रोड्स कितनी वाइड रहेंगी? सर 35 फीट वाइड है। 35 फीट विद लॉक टाइल्स। हाँ जी। चलिए, ये भी ठीक है। अच्छा, सनी इनक्लेव में जब भी हम आते हैं तो 200 फीट वाइड रोड का अगर जिक्र ना करें तो वीडियो अधूरा रह जाता है। उससे कितनी दूर है हमारा प्रोजेक्ट? सर 200 मीटर दूर है बस। ओनली 200 मीटर दूर है। जी। ओके। और अगर मेन नेशनल हाईवे से बात करें, जो भोपाल स्वीट्स है, वहाँ से कितनी दूर है हम? वहाँ से 700-800 मीटर, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर। हाँ जी। चलिए, 1 किलोमीटर हम वहाँ से दूर है। तो लोकेशन आप समझ गए होंगे कि कितनी प्राइम लोकेशन है। आसपास विलाज ही विलाज हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहीं फ्लैट आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो कोठियाँ आसपास भी। और ये जो आज हम आपको सुंदर सी एलिवेशन आप देख रहे होंगे, 3 BHK जो प्रीमियम विला, इसे प्रीमियम विला कह सकता हूँ, प्रीमियम विला सर, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे आपको युवराज उसके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो वो जो लोग बहुत उत्सुक हैं कि फटाफट हमारा पंजाब या चंडीगढ़ में एक अपना सा घर बन जाए, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन होने वाली है। सबसे पहले ये आप देख लेते कि ये जो है एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस में बहुत सुंदर तरीके से जो है वो बनाई गई है। गाड़ी अंदर आराम से चली जाएगी। युवराज कह रहा था अगर आप चाहोगे तो चली जाएगी, मैं तो चाहूँगा चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एरिया आ गया हमारा, ये आप वॉशिंग एरिया समझ लीजिए, या आपने 2 व्हीलर पार्क करना है, कुछ भी समझ लीजिए। और उसके बाद हमें युवराज बताएंगे। युवराज, सबसे पहले कन्फिग्रेशन क्या है, कितने गज में बना है ये? सर 110 गज में बना हुआ है। 3 BHK प्रॉपर मॉडुलर, एंड आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइनिंग चल रही है उसी पे ये बेस्ड है प्रॉपर। जैसे आप फ्रंट में एलिमेंट्स की अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूं, प्रॉपर टाइल्स की गई हैं, जो कि घर को एक लो मेंटेनेंस घर बना देता है। बिल्कुल, बार पेंट करने वाइट वॉश और पेंट का पंगा ही खत्म हो गया। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और युवराज मुझे जब गाड़ी में मेरे साथ आ रहे थे तो ये भी बता रहे थे, कहते ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब मैं और ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, युवराज क्या दिखाने वाला है। सबसे पहले तो अंदर हम चलते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे। युवराज आइए, क्योंकि एक्सप्लेन आपने करना है। अब बताइए क्या आप बताने वाले हो, क्या दिखाने वाले हो आज आप? सर बेसिकली जब हम एंटर करते हैं, एक हमारा ड्राइंग रूम आ रहा है, एंड इसका जो मेन डिज़ाइनिंग एलिमेंट है, जो ये वॉल है। हाँ, ये क्या चीज़ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सर POP वॉल की गई है यहाँ पे डिज़ाइनर। ओके। एंड जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वॉलपेपर का, उससे थोड़ा हटके थोड़ा डिज़ाइनर किया गया है, जो कि आजकल एक लग्जरी एलिमेंट बन गया कोठियों में। तो यही मिलने वाला है सब जी, एज इट इज़। एंड सेकंड एलिमेंट अगर मैं बात करूँ तो आप फॉल सीलिंग देखोगे, कंप्लीट फॉल सीलिंग है विद वुडन टच कॉर्नर्स। अच्छा, ये फॉल सीलिंग एज इट इज़ मिलेगी, बहुत सुंदर लग रही है। इसने जो है घर को बहुत सुंदर बना दिया। देखिए, घर सुंदर हो तभी रहने का मन करता है, नहीं तो आप कुछ भी कहीं थोड़ा बहुत पैसे खर्चेंगे, घर तो मिल जाएगा, लेकिन आज के ज़माने के साथ अगर कदम मिलाने तो ज़रूरी है। तो ये जैसे युवराज ने बताया, ये लिविंग स्पेस है। यहाँ पे आप अपना सोफ़ा वोफ़ा अच्छे तरीके से, आई थिंक यू शेप में भी लग जाएगा जी। और उसके बाद सामने आपका जो है डाइनिंग एरिया आ जाएगा। लेकिन ये कैसे स्विच बोर्ड है, बड़े मेरा ध्यान जब से मैं अंदर आया हूँ इसी की तरफ जा रहा था। युवराज, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। सर ये गोल्ड मेडल कंपनी के लग्जरी स्विचेज आते हैं, जो कि टच पैनल के साथ हैं। जी। ये प्रॉपर एक आपके घर को नॉर्मल घर से हटके एक स्मार्ट घर बना देता है।
अच्छा। इसके आप लाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हैं, हो जाती है। एंड प्लस फ़ोन ऐप के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, जी बहुत कमाल की चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को पता नहीं, मैं अभी ऐसे हाथ लगाई जा रहा हूँ, ऊपर नीचे कुछ भी लाइट कम करनी है, ज़्यादा करनी है, फ़ैन चलाना है, बस एक टच से आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो युवराज ने बताई कि एक फ़ोन ऐप है जिसके साथ ये अटैच हो जाएगी। मुझे याद है युवराज, अब आप तो अभी थोड़े छोटे हो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक ऐड आती थी एक फ़ैन की, अब मैं नाम मेरे को भूल गया, मैं ऐसे किसी कंपनी का नाम ले दूँ, तो वो हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने चले जाते हैं। हाँ तो रास्ते में उनको याद आता है, यार हमारा फ़ैन तो ऑन ही रह गया। वो 1 महीने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो वो कहते हैं चलो भूल जाओ, वो कंपनी अच्छी थी, वो कहते हैं हमारा फ़ैन सड़ेगा नहीं। लेकिन आज की डेट में अगर आप कहीं बाहर घूमने चले गए या लॉकडाउन में कहीं फंस गए बाहर, तो आपके घर में लाइट से फ़ैन ऑन रह गए, तो मतलब कहीं भी बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं आप। विद फ़ोन अपने ऐप से आप कहीं भी बैठे बैठे आप अपने पंखे, लाइट सब, मतलब आप शिमला बैठे हैं, घर चंडीगढ़ में, तो वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं ये ऑटोमेटेड हाउस है। ऑटोमेटेड हाउस है। और ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, फॉल सीलिंग बहुत सुंदर। ये सारी फॉल सीलिंग होगी। एंड डाइनिंग एरिया ये आ गया, 6 सीटर डाइनिंग टेबल अगर आप लगाएंगे, उसके बावजूद मूविंग स्पेस ही बहुत है, बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस है। और ये आगे हमारी मॉड्यूलर किचन एल शेप में, इसके बारे में बताइए सर। किचन की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर ब्लैक, जेट ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है जी। एंड जो ये ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत ही आंखों को उभर के आ रहा है एंड एक लग्जरी फील दे रहा है इसे। प्रॉपर मॉड्यूलर रहेगा। अगर मैं कैबिनेट्स की बात करूं, सारे सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे। वेरी गुड। हर एक चीज़ की आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दी गई है। गुड 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 गुड। एंड ये डबल लैमिनेटेड है, मतलब पानी वगैरह गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। वाटर प्रूफ है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है एंड डेडिकेटेड स्पेस आपको फ्रिज के लिए इस साइड दे दी गई है। बहुत बढ़िया, बड़ी खुली खुली सी किचन लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बंद बंद सी। और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। और यहाँ भी फॉल सीलिंग सर पूरे घर में दी गई, पूरे घर में। ये अच्छा है। कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ ड्राइंग रूम में मिल जाती है और पूरा घर बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर बाहर कहाँ बाद में पैसे खर्चते रहे। तो ये आपकी मॉड्यूलर किचन है जहाँ पे लेडीज़ डिपार्टमेंट है, यहीं से चलने वाला है, तो मन जो है किचन में आपका लगने वाला है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ, आइए विराज। तो सर ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है एंड जो फॉल सीलिंग की बात की थी 100% कवर्ड है। फॉल सीलिंग यहाँ नहीं तो नॉर्मल विलास में क्या होता है, एक इस साइड फॉल सीलिंग कर दी, एक उस साइड कर दी, बीच में खाली छोड़ देते हैं, जो कि कॉस्ट कटिंग का तरीका होता है जी। लेकिन हमने प्रॉपर फॉल सीलिंग की गई है एंड फुल हाइट तक आपको अलमीराज मिलेंगी। HDHMR बोर्ड, जिसका मतलब है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। इसको दीमक नहीं लगती और अगर आप पानी में 1 महीने के लिए भी फेंक दें फिर भी ये फूलेगा नहीं। क्या बात है। इतनी चीज़ें मैं शायद नहीं बता पाता जितना युवराज ने एक्सप्लेन कर दिया कि दीमक नहीं लगेगा, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। वॉल टू वॉल बने हुए हैं, मतलब एम्पल स्टोरेज जो है यहाँ पे हमें मिल रही है। ये एक सबसे अच्छी बात है। हाँ, दरवाजे को हाथ लगा के पता लगता है कोई मजबूत चीज़ है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। रूम साइज़ की बात करूँ तो क्या अंदाज़ा आपका, कितना रूम साइज़ होगा ये? सर 11x13 का रूम साइज़ है। 11x13 का ये बेडरूम है। हाँ जी। चलिए, बहुत सारे लोग कहते हैं आप रूम साइज़ नहीं बताते हो वीडियो में, तो मैंने बताया। और अब वॉशरूम में वैसे मैं हर बार ऐसे बता देता हूँ कि बहुत सुंदर सा वॉशरूम बना और फिर मैं आगे निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं वॉशरूम के अंदर जाने वाला हूँ क्योंकि इसका टैप जो है वो अपने आप में एक अलग सी कहानी कहता है। और वो कहानी भी युवराज जी हमें बताएंगे कि ये जो गोल्डन सा टैप मुझे नज़र आ रहा है, इसकी क्या कहानी है, ये गोल्डन क्यों? सर ये कूलर कंपनी का टैप है, कस्टमाइज टैप है। ऐसे आप टैप्स या तो 5 स्टार में देखोगे या किसी बड़े बड़े शेखों के घर में लगे हुए देखोगे, लेकिन हम एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली को भी ये ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमाइज टैप रहेगी ये, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील एंड गोल्ड लैमिनेटेड। तो क्या इसकी कीमत होगी टैप की? इसकी अराउंड आपकी 10 to 15,000 के बीच होगी। 10 से 15,000 रुपये सिर्फ इसकी कीमत है? हाँ जी। क्या बात है। यहाँ तो ऐसे बिल्डर हैं जो 10 से 15,000 में पूरे वॉशरूम का काम निपटा देते हैं, उसके बाद भी पैसे बचते होंगे, पर यहाँ सिर्फ 10 से 15,000 में कूलर कंपनी। डेफिनेटली आपने 5 स्टार्स में देखा होगा या करोड़ों के जो घर बनते हैं उसमें कूलर कंपनी की फिटिंग्स होती है। वॉल माउंटेड सीट है, ये भी कूलर कंपनी की है। तो कुल मिला के सही कहा था युवराज ने कि आपको आज मैं एक प्रीमियम चीज़ दिखाने वाला हूँ। और स्विच बोर्ड से लेके फॉल सीलिंग से लेके किचन से लेके इवन जो टैप हैं वो भी बड़े
ज़बरदस्त। और मेरा तो दिमाग सुन हो गया सुन के, 15,000 रुपये का एक नल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेडरूम नंबर 2, बहुत सुंदर। रूम साइज सेम, रूम साइज सेम रहेंगे एंड हमने हर एक जगह लोग सेम डिजाइनिंग कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की गई है ताकि आपको ऐसे नहीं लगे आप एक ही चीज बार बार। मैं समझ गया। उस रूम में जो था वो वार्डरोब और कलर का था, यहाँ इसमें अलग है। एंड सिर्फ वार्डरोब नहीं, वॉशरूम का कंसेप्ट एंड सारा कंसेप्ट वो भी चेंज है जी। वेरी गुड, वाह बिल्कुल। टाइल्स भी चेंज हैं। अच्छा, इसमें कॉलर का वही जो टैप है वो भी है। और ये जो इसके टाइल्स हैं ये इसके साथ मैचिंग भी है इसकी। एंटीज की टाइल्स नीचे यूज की गई हैं एंड ऊपर आपकी जो आजकल ट्रेंड ही चल रहा है विद ग्रूव्स हमने टाइलिंग दी गई है सारी। बहुत बढ़िया, बहुत फुल हाइट तक टाइलिंग एंड वॉशरूम में भी फॉल सीलिंग दी गई है। बहुत बढ़िया। ये आपकी वैनिटी आ जाएगी एंड वैनिटी में भी आपको जो आपका मन पसंदीदा डिजाइन है वो भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर कस्टमाइज भी हो जाएगा जी। चलिए बहुत सुंदर। और ये आ गया हमारा वॉशिंग एरिया। चलिए यहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हैं और आराम से चेयर लगा सकते हैं, या एक स्टैंड रखना हो आपने जिस पे कपड़े सूखने डालते हैं वो भी कर सकते हैं। पर इस मतलब अभी खासियत ख़त्म नहीं हुई इस घर की। बहुत सारी खासियत है जो मुझे गाड़ी में युवराज बताते आ रहे थे, उसके बारे में हम देखिए। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमेटेड सारी चीज़ें हैं। आपकी वॉल जो है ड्राइंग रूम की बिल्कुल डिफरेंट है। आपके ये जो आपने देख लिया फॉल सीलिंग बहुत अच्छी है। और वॉशरूम और किचन का तो क्या कहना। लेकिन हम भूल गए विंडो तो मतलब क्या बात है, लाइट जगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे सारी वेंटिलेशन और सनलाइट यहाँ से मिल जाएगी। तो युवराज मुझे बता रहा था कि फर्स्ट फ्लोर भी हमने इस कंसेप्ट से बनाया है ना कि मकान मालिक भी खुश और अगर आप किराए पे देते हो तो किराएदार भी खुश। ऐसा क्या कर दिया, आइए देखते हैं। तो ये आपकी स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, बहुत सुंदर स्टेनलेस स्टील विद ग्लास, विद टफन ग्लास, विद टफन ग्लास। ताकि मुझे भी यार टफन ग्लास बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे लगता है होना ही चाहिए। कई लोग बड़ा एतराज़ में, नहीं टफन ग्लास से जो मज़ा आता है ना घर का, लुक की कुछ और हो जाती है। तो ये हम लगभग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। अरे मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते ही हमें ड्राइंग रूम या किचन में एंटर करना पड़ेगा। ये इतना आगे स्पेस छोड़ा है। सर ओपन टेरेस कॉन्सेप्ट पहले तो सिर्फ फॉरेन में होता था। हाँ। लेकिन अब इंडिया में भी आ गया। पर टेरेस तो पीछे होता है ना हमेशा। लेकिन सर वही ये कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है सारा टेरेस अगर पीछे दे देते हैं तो एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि आपने किराए पे दे दिया। बिल्कुल ठीक है। आप वो दरवाजा लॉक करके चले गए। बिल्कुल ठीक है। आपको टेरेस की एक्सेसिबिलिटी चाहिए थी, कपड़े सूखने डालने हैं, बैठना है, कुछ भी करना है। हाँ तो डेफिनेटली जब वो घर ही बंद कर जाएंगे। पर यहाँ एंटर करते ही सीधा टेरेस पे आ जाएंगे। टेरेस है, एक नहीं दो टेरेस है, पीछे भी टेरेस है। पीछे भी टेरेस है। क्या बात है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। हालांकि मैं जिस भी आज तक विला में गया हूँ वहाँ पे एंटर करते मैं छोटी सी बालकनी में घूमता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेरेस, यहाँ पे आप झूला लगाइए, गार्डनिंग करें, जो करना है, बच्चे खेलें। आपके एक छोटा सा पार्क हो गया आपके घर का। और एक्सेसिबिलिटी मकान मालिक और किराए पे अगर आप देते हैं तो दोनों के लिए बहुत अच्छी है। ये एंटर करते लॉबी, हाँ जी, ये लॉबी एरिया आ गया। आपको कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट करना है, आपको बार टाइप कॉन्सेप्ट बनाना है या कोई आपको किड्स प्ले ऑप्शन दे दिया आपने, कुछ भी आप अपने मन पसंदीदा तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। या किचन भी बना सकते हैं। किचन भी बन, अगर किराए पे देना तो किचन बन जाएगी। अगर पर्सनल यूज है यहाँ पे बार कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या बच्चे हैं छोटे स्टडी एरिया आ सकता है, स्टडी एरिया आ सकता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से जो है वो बनाया गया है। इससे पहले कि हम बाहर चलें, एक बार ये हम रूम में आ जाते हैं। तो क्योंकि 3 BHK का कंसेप्ट है, 2 BHK नीचे था, 1 BHK ऊपर है। ये बेडरूम है और इसमें भी आपको एज इट इज़ फॉल सीलिंग और वार्डरोब जो भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी वार्डरोब का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए बहुत स्टोरेज स्पेस है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ भी वॉशरूम आपको एक बहुत सुंदर सी वैनिटी के साथ और वही कॉलर फिटिंग्स के साथ एज इट इज़ मिलने वाला है। बिल्कुल चेंज ही कर दिया लुक नीचे के वॉशरूम से। मतलब आप साइड वॉल देखोगे कितनी डिजाइनर है। और बेसिकली हर एक जगह ये ऐसे किड्स रूम बनाया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिजाइनर एलिमेंट डाला है। अच्छा, इसीलिए वॉशरूम में भी अब अलमीरा अगर आप देखोगे नीचे डिजाइन थोड़ा सटल था, थोड़ा सोबर था, लेकिन यहाँ पे हमने ब्राउन यूज किया क्योंकि आई अट्रैक्टिव चीजें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये आपका 1 BHK है प्रॉपर। अब आप इसमें
कैसे इसको आपने यूज़ करना है। आप रेंटल पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं बच्चों का ऊपर सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बना दिया जाए। और ये है वो टेरेस एरिया जिसके बारे में युवराज बात कर रहे थे। एक हमारे फ्रंट में टेरेस एरिया था और ये एक बैक में टेरेस एरिया है, ये भी आपका है जी। यहाँ भी आप आराम से। तो ये बहुत अच्छे थॉटफुल तरीके से बनाया गया है और 110 गज में आई थिंक इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है कि एक विला का विला और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं जहाँ आपके वाटर टैंक वगैरह हैं। विद परमिशन हम दोबारा ऊपर भी बना सकते हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मुझे तो ये विला बहुत अच्छा लगा। उसका एक कारण है कि सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं और लोकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और प्राइस क्यों ना पूछे युवराज से। युवराज आइए और बताइए ज़रा कि प्राइस की क्या कहानी है इसकी। सर प्राइस आप पहले गेस कीजिए थोड़ा। मुझे लगता है कि इतना प्रीमियम लोकेशन है, यहाँ तो प्लॉट ही बड़े महंगे हैं, तो 70 अबव ही होना चाहिए। जी सर, वैसे 70 अबव होना तो चाहिए था, लेकिन हमने कस्टमर की पॉकेट एंड मिड रेंज कस्टमर के लिए बनाया है सिर्फ 64 लाख के। ओनली 64 लाख। 64 लाख रुपए में एक ऑटोमेटिक घर, यहाँ पे सब चीज़ें ब्रांडेड है, एलिवेशन सुंदर है, 3 BHK है, स्टेयर्स बाहर से है ताकि आप अगर रेंट आउट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एयरपोर्ट रोड से बहुत नज़दीक है, नेशनल हाईवे से नज़दीक है, आसपास विलाज हैं, प्रीमियम लोकेशन है, 2 टेरेस हैं। मुझे लगता है कि गुड बाय, क्योंकि अगर आप 64 लाख रुपए में क्या 70 लाख में भी आप फ्लैट ले रहे हैं आजकल, तो फ्लैट की बजाय अगर आप अपना ही घर ले लें तो सारी उम्र की टेंशन ख़त्म हो जाती है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आया होगा ये वीडियो। युवराज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। और शुक्रिया आप लोगों का भी धन्यवाद, इतना हमें प्यार देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। प्रॉपर्टी अपडेट्स को जिस तरह से आपने कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा अप कर दिया है अपने प्यार से, इतना विश्वास आपने जताया। दूर दूर से हमें फ़ोन आते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं ऐसे पंजाब में एक बैठे हुए हैं, कहीं चंडीगढ़ में, हमें लगता है पूरी दुनिया हमारे से जुड़ रही है, क्योंकि विदेशों से बहुत सारे फ़ोन आते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पे ऐसे और खरा उतरते जाएंगे, आपको और अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाते रहेंगे। और दीजिए इजाज़त फिर, क्योंकि 40 डिग्री में काम करना बड़ा मुश्किल है, पर क्या करूं, आपके लिए करना पड़ता है। उसका वजह ये है कि आपने विश्वास इतना जता दिया, इतने आशीर्वाद दे दिए कि हमें लगता है नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि थर्ड वेव की आहट थोड़ी थोड़ी सुन रही है, तो हमें उससे बच के रहना है। हम सब बचेंगे तो हो सकता है उसको हरा भी नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।